Today we are discussing one of the topic for the standard of intermediate first year, second language Hindi. So today's our topic is Par Nazar Ke. This topic is taken from non-detail. That means in Hindi, Gadi Vividha. This topic is written by the Jayant Vishnu Nirlikar. So he is one of the famous author in Hindi literature. So first of all, this topic is divided into 4 parts. Out of them, today we are discussing first part number 1, mean भाग नंबर 1. तो इस विषय के अंतर्गत in this part today we learn the introduction of authors. Yes, the biography of the author means the Jayant Vishnu Nirlikar. He is what he is when he was born and when he was died, and nextly what is his birthplace, or how many awards he got, and how to do the services in the literature. All the kinds of informations related to the Nirlikar, today we are discussing them. So first of all, see here the introduction of author, mean लेखक परिचय. यहाँ देखिए प्रिय छात्रगण, आज हम प्रथम वर्ष इंटरमीडिएट द्वितीय भाषा हिंदी विषय के स्तर के बालकों के लिए यानी गद्य विविधता से संबंधित एक पाठ जिसका शीर्षक है पार नज़र के, जिसका दूरदृष्टि होती है, इसी विषय के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी. यह एक कहानी संबंधी पाठ है और इस पाठ के अंतर्गत जो मुख्य पात्रधार है वो छोटू के नाम से माना जाता है. और ये अपने वैज्ञानिक कौतूहलता के संबंधी किस प्रकार से विश्लेषण किया गया, इस विषय के बारे में चर्चा की जाएगी. और इस पाठ शीर्षक के अंतर्गत 4 भागों का विभाजन किया गया. आज उन 4 भागों में भाग नंबर 1 के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी. इस पर चर्चा के अंतर्गत क्या देखा गया है, यहाँ पर लेखक परिचय के बारे में देखा गया. जैसे लेखक कौन होते हैं, ये प्रोफेसर जयंत विष्णु निरलिकर का जन्म 1938 में कोल्हापुर, ये एक गांव है, ये महाराष्ट्र से संबंधित हुआ है. मैंने ये कोल्हापुर मैंने ये जो होता है ये महाराष्ट्र के राज्य के अंतर्गत एक शहर बताया गया. और ये शहर के अंतर्गत 1938 में किसका, जयंत विष्णु निरलिकर का जन्म हुआ है. निरलिकर कौन है, ये पार नजर के शीर्षक कहानी के लेखक हैं, जिसको लेखक गद्य के संबंधी जो कहानी लिखा जाने वाला जो होता है वो कहानीकार है, जिससे निबंध लिखा जाता है निबंधकार है. जो गद्य क्षेत्र के अंतर्गत जो रचना करता है तो वो बहुविधि प्रतिभा संपन्न और बहुभाषी भी माने जाते हैं. जो इसी प्रकार हमारे निरलिकर जी भी कहने हिंदी के साहित्य के अंतर्गत बहुविधि माने भिन्न भिन्न पद्धतियों में रचना करने वाले और बहुभाषी माने अपने मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के अंदर रचना करने वाले, यानी ये जो होते हैं बहुभाषी. इस प्रकार से ये दोनों गुण निरलिकर जी के अंतर्गत होने से इनको आपको क्या बताया जाता है, बहुविधि प्रतिभा संपन्न और बहुभाषी भी कहा जाता है या माना जाता है. हाँ, तो आज प्रोफेसर जयंत विष्णु निरलिकर, ये जो होता है उनका पूरा नाम है. निरलिकर उनका पारिवारिक नाम जैसा बताया जाता है.
तो आपका जो जन्म हुआ है 1938 में 1938 he was born in 1938 in which place means Kolhapur in which state this one Kolhapur is a Maharashtra state. So उनके पिता विष्णु वासुदेव नेर्लिकर जी हैं. And what is the name of the Nirlikar's father means here is given here Vishnu Vasudev Nirlikar, and he was the father of the here Jayant Vishnu Prabha Nirlikar. So ये बनारस विश्वविद्यालय के आचार्य थे. He was one of the professor in here विश्वविद्यालय means बनारस यूनिवर्सिटी. અને વિષ્ણુ પ્રભાકર जी के विष्णु प्रभाकर जी विष्णु क्या बताए विष्णु वासुदेव ये जो होते हैं ये जयंत विष्णु नीर्लिकर जी के पितामह हैं. आप जो है बनारस विश्वविद्यालय के अंतर्गत, विश्वविद्यालय किसे कहते हैं, यूनिवर्सिटी को कहा जाता है. ये विश्वविद्यालय के अंदर आचार्य थे जहाँ पर जो विश्वविद्यालय में जो अध्यापन करने वाले को आचार्य के नाम से माना जाता है. दोज हू आर टीच इन यूनिवर्सिटी इज कॉल्ड एज ए प्रोफेसर, मीन जिसको हम आचार्य कहते हैं. माँ संस्कृत की विदुषी थी, मीन शी इज गेट गुड नॉलेज इन संस्कृत लैंग्वेज. हु वाज दैट्स फादर मदर ऑफ द जयंत विष्णु Nirlikar. So she is a good knowledge in what one in Sanskrit language. She was an expert in Sanskrit. तो उन्होंने क्राइमब्रिज के गणित की उपाधि से सम्मानित किए गए. ही गॉट द स्कॉलर ऑफ दैट क्राइमब्रिज इन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स. एंड नेक्स्ट और खगोल शास्त्र एवं खगोल भौतिकी में दक्षता प्राप्त की. ही गॉट द गुड सक्सेस इन खगोल शास्त्र मीन एस्ट्रोलॉजी. और नेक्स्ट ईयर खगोल भौतिकी मीन इन फिजिकल ऑफ एंड एस्ट्रोलॉजी इस तरह से बताया गया. एंड दक्षिणता प्राप्त की मीन ही गेट द अवार्ड ऑफ इन बोथ खगोल शास्त्र एंड खगोल भौतिकी. और नेर्लिकर टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्था में कार्य करने लगे. मीन टोटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज कोर्स हिज प्रोफेशन ही केम टू द फील्ड वर्क. ही वाज वर्कड इन टाटा मूलभूत अनुसंधान. मीन यार मूलभूत अनुसंधान Tata is one of the brand society. Mean this society is join in that society and he do the work as per his knowledge. अने लगे. अरे साहित्य में विज्ञान का तालमेल कठिन कार्य है. In education, especially in that field work, that having that changes in that atmosphere or the changes in education is quietly different, hardly different. So, but he can do the successfully change in atmosphere. Where how to change the atmosphere? He was do very easily as per his talent. नेर्लिकर ने अपने लेखनी से सरल बनाया और सामान्य पाठकों को भी विज्ञान की ओर आकर्षित किया. He is doing a work in with his pen power. Is means as per his knowledge, he can explaining that how to attract the education and how to change the in education level, the education field. अनुसंधान हाँ तो कहने इन्होंने क्या किया है, विज्ञान मीन्स एजुकेशन
the आकर्षित किया, मीन्स अट्रैक्ट द हाउ टू अट्रैक्ट द पीपल to the education, the modern education. He was do as properly, is very simply with his knowledge, with his good knowledge. प्रस्तुत कहानी का हिंदी अनुवाद श्रीमती लेखा देश पांडे जी ने किया है. He was write the story in different languages, but his means Jayant Vishnu Nirlikar, this write the knowledge in different language. So that matter means as a story, the changed in Hindi language. That's the credit is goes to the credit goes to the Srimati Rekha Desh Pandey ji. मीन रेखा देशी पांडे जी ने यहाँ पर नीलकर जी के लिखी हुई कहानी ये पार नज़र के इस वाले विषय को हिंदी में अनुवाद किया है. ये वाला जो श्रेय जो होता है वो श्रीमती रेखा देश पांडे जी को प्राप्त है. तो ये कहानी मंगल ग्रह की है. मैंने इस पर्टिकुलरली इज द इंफॉर्मेशन मैसेज एक्सप्लेन अबाउट द वन ऑफ द मंगल ग्रह प्लेस ट्रेडिशन पीपल. द मंगलवासी मीन दोज हैव द रिलेटेड द मंगल ग्रह, दे आर लिव इन द अंडर द सतह मीन्स द लेयर ऑफ द मंगल ग्रह. तो वही एक लड़का रहता है वही, मीन्स देर ओनली द वन ऑफ द बॉय वॉज लिव इन देर मीन द लेयर ऑफ मंगल ग्रह. सो जिसका नाम छोटू है, इन हिज दैट बॉयज नेम वॉज द छोटू. द ही वॉज एन ग्रेट हैविंग द one of good ambition is you can change that technology in a modern knowledge. So उनकी माने उसकी मतलब है किसकी, ये छोटू की जो मुख्य पात्रधार के रूप में जो मंगलवासी के रूप में माना जाता है. जो मंगलवासी जो है मंगल ग्रह के एक सतह पर रहते हैं, स्टेज पर होने लगते हैं. वैज्ञानिक ने कौतूहलता का यहाँ सुंदर वर्णन किया है. ही इज गिविंग वन ऑफ द साइंटिस्ट दोज आर invented the something is called as a scientist in English. The same way here in Hindi called as a क्या होता है वैज्ञानिक. वैज्ञानिक किसे कहते हैं, विज्ञान संबंधी जो ज्ञान के बारे में बताता है तो उसको वैज्ञानिक कहते हैं. इसे वैज्ञानिक मीन्स साइंटिस्ट. So Kutuhalata means you have that good impression in his mind as a make a good scientist. So Sundar Varnan किया है how to he explain your tradition in that the Mangala Graha in the layer the stage. So that information will be explained very clearly in this part. सो यहाँ पर मंगल ग्रह के अंतर्गत जो निवास करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मंगलवासी कहा जाता है. ये मंगलवासी के सतह पर नीचे रहने वाले उनमें एक लड़का जो होता है जिसका नाम छोटू जैसा बताया गया. ये छोटू जो होता है अपने बचपन से ही एक उसके अंतर्गत एक कुतूहलता है, एक इच्छा है, एक कामना होती है, वो एक लक्ष्य बनाए रखा है, वो एक अच्छा वैज्ञानिक बन सके. इस प्रकार से ये छोटू में जो वैज्ञानिक कौतूहलता किस प्रकार से इन्होंने इसको दर्शाया है, उसको लक्ष्य तक पहुंचा है, उसका विश्लेषण इस पार्ट नंबर पार नजर के में बताए गए हैं. इस वाला सारा विश्लेषण जो होता है वो 4 भागों में विभाजन किया. उन 4 भागों में भाग नंबर 1 के अंतर्गत उसका परिचय मात्र दिया गया और लेखक का परिचय इस प्रकार से दिया गया है. दिस इज द जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द पार नजर. दिस certain distance this is called authors and biography. The authors, the biography of Mr. Jayant Vishnu Nirlikar. He was one of the author of
पार नजर के means those have the a one good ambition, and then you get the how to get the success that goal. So this explanation given here in this part. Okay, thank you.